क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 1 का पाठ का पहला प्रश्न है, नीचे दी गई अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। पीवीओ कार्बन से ऑक्सीजन अभिक्रिया करके पीवी और CO2 बनाता है, इसमें से कौन सा ध्यान देना है, असत्य पूछ रहा है, असत्य है। तो पूछ रहा है शीशा अपचयित हो रहा है, शीशा यहाँ पर शीशा जो है अपचयित हो रहा है। अपचयित मतलब होता है जो अगर कोई पदार्थ से ऑक्सीजन जुट रहा है तो उपचयित होगा और अगर ऑक्सीजन हट रहा है तो अपचयित होगा। ऑक्सीजन जुटना उपचयन और ऑक्सीजन हटना अपचयन। हाइड्रोजन का घटना उपचयन और हाइड्रोजन का जुटना अपचयन। तो यहाँ देखिए शीशा अपचयित हो रहा है, शीशा कहाँ है, शीशा यहाँ अपचयन हो रहा है, तो यहाँ शीशा का अपचयन नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पीवीओ शीशा का ऑक्साइड का यहाँ पर अपचयन जरूर हो रहा है लेकिन शीशा का अपचयन नहीं हो रहा है, तो यह कथन गलत होगा, असत्य होगा। असत्य होगा यानी सही होगा। पहले हम लोग गलत सही करके देख लेते हैं। असत्य है, इसको सही ही कर लीजिए नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। यह कथन असत्य है इसलिए सही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है तो यहाँ पर होगा कार्बन उपचयित हो रहा है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। देखिए जानबूझ के यह ऐसा दिया गया आपको समझने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है तो नहीं, यानी ये भी कथन असत्य है। कथन असत्य है मतलब प्रश्न के अनुसार से इसका उत्तर ही होगा। यही तो पूछ रहा है प्रश्न, असत्य कौन सा है, तो ये दोनों कथन असत्य है। तीसरा है कार्बन उपचयित हो रहा है। देखिए कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है तो ऑक्सीजन का जुटना क्या होगा, उपचयन। हाँ तो कार्बन उपचयित हो रहा है यानी यह सही बात है, सही बात को तो उत्तर लेना नहीं है। दूसरा है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित। हाँ लेड ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट रहा है तो इसका अपचयन हो रहा है। यह दोनों लाइन सही है, यह दोनों लाइन गलत है, तो गलत उत्तर को ही चुनना है। यानी कि इसका प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों गलत है। असत्य को चुनना है तो ए और बी असत्य है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है Fe2O3 एल्युमिनियम से अभिक्रिया करके Al2O3 और लोहा बनाता है। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। संयोजन है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। तो संयोजन अभिक्रिया होता है जब दो पदार्थ जुड़ करके कोई एक पदार्थ बना लेता। द्विविस्थापन में दो पदार्थ आपस में एक दूसरे को हटाते हैं। यहाँ देखिए यहाँ केवल ऑक्सीजन से लोहा को हटा दिया है एल्युमिनियम और उसके स्थान पर ले लिया है। यहाँ Fe को हटा करके एल्युमिनियम अपना स्थान ले लिया है, बाद बाकी और कोई विस्थापन नहीं हुआ है, तो द्विविस्थापन नहीं होगा। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया होता है जब कोई पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक अलग अलग पदार्थ बनाता है, लेकिन यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है। क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया। हाँ जब यह एक पदार्थ को विस्थापित किया तो उसे विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर पर निशान लगाइए। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाता है, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनाता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती, आयरन लवण एवं जल बनाता है। तो इसको देखिए हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड लौह चूर्ण पर, लौह चूर्ण मतलब लोहा पर अगर डालेंगे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तो यह क्या होगा, तो यह होगा FeCl2 आयरन क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।